अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइंस यूनाइटेड एयरलाइंस की सभी फ्लाइट्स अचानक से रोक दी गई। वजह टेक्निकल फॉल्ट। शिकागो, नेवार्क, ह्यूस्टन जैसे मेगा एयरपोर्ट्स पर पूरा ऑपरेशन ठप पड़ गया। 800 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले और यात्रियों का गुस्सा सोशल मीडिया पर जमकर फूटा। एयरलाइंस ने कहा यह साइबर अटैक नहीं था, लेकिन असली गड़बड़ी क्या थी, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतनी बड़ी एयरलाइंस के पास भी बैकअप सिस्टम्स नहीं होते? सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के एविएशन सिस्टम में आई उस भारी गड़बड़ी की, जिसने हजारों पैसेंजर्स की फ्लाइट्स को अचानक रोक दिया। अब जरा सोचिए, अमेरिका में किसी जरूरी काम से फ्लाइट पकड़ने निकले हों, टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचे हों, लेकिन वहां पहुंचते ही आपको बताया जाए कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और आप समय पर मीटिंग या फिर कोई भी आप जरूरी काम अटेंड नहीं कर पाएंगे, वो भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। कुछ ऐसा ही हुआ है यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ, जो अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक मानी जाती है। यूनाइटेड एयरलाइंस की सारी मेन लाइन फ्लाइट्स कुछ समय के लिए अचानक ग्राउंड कर दी गई, यानी कि जमीन पर ही रोक दी गई। इसके पीछे की वजह क्या थी? टेक्निकल गड़बड़ी। जी हाँ, तो इस पूरे फैसले का असर हजारों पैसेंजर्स पर पड़ा, जो अलग अलग शहरों से सफर करने वाले थे। ये समस्या इतनी बड़ी थी कि शिकागो, डेनवर, नेवार्क, ह्यूस्टन और सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशनल स्टैंड स्टिल, यानी कि कामकाज पूरी तरीके से रोक दिया गया था। सोशल मीडिया पर पैसेंजर्स का इस दौरान काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। कई पैसेंजर्स ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर की। किसी ने लिखा, शिकागो में कंप्यूटर इशू की वजह से डेनवर एयरपोर्ट पर प्लेन में बैठे हैं। इतनी बड़ी एयरलाइंस के पास बैकअप सिस्टम्स क्यों नहीं होते? तो ऐसे में एक और पैसेंजर ने गुस्से में ट्वीट किया, सारे यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट ग्राउंडेड है, प्लेन में बैठे हैं और क्रू ने कहा है चाहो तो उतर सकते हो, पर कब फ्लाइट चलेगी इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा टेक्निकल इशू क्या था इसमें? दरअसल एबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक यूनाइटेड एयरलाइंस ने साफ साफ कहा है कि ये कोई साइबर अटैक नहीं था, लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया कि असली गड़बड़ी क्या थी। इसके अलावा रॉयटर्स को एक सोर्स ने बताया कि ये इशू वेट कैलकुलेशन सिस्टम में आई खराबी की वजह से हुआ, यानी कि वो सिस्टम जो हर प्लेन का वजन और बैलेंस तय करता है। ऐसे में कितनी फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ा, अब ये भी जान लीजिए। अब तक 827 फ्लाइट्स डिले हो चुकी हैं और 23 पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई हैं। हालांकि यूनाइटेड एक्सप्रेस फ्लाइट्स और जो फ्लाइट्स पहले से उड़ान भर रही थी, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके अलावा FAA यानी कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने भी इस सिस्टम प्रॉब्लम के बाद कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड स्टॉप लगा दिया है, यानी किसी भी फ्लाइट को टेक ऑफ की परमिशन नहीं दी गई। एयरलाइंस का इस पर क्या रिएक्शन है, ये भी जान लीजिए। यूनाइटेड एयरलाइंस के स्पोक्स पर्सन ने CNN से बातचीत की और बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम को सुलझा लिया गया है, लेकिन रेजिडुअल डिलेज यानी कि कुछ देरी अभी भी हो सकती है। हमारी टीम जल्द से जल्द ऑपरेशन नॉर्मल करने में लगी हुई है। अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री में ये पहली दिक्कत नहीं है, यानी कि ये पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी कई बार अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री में टेक्निकल इश्यूज आ चुके हैं। पिछले महीने अलास्का एयरलाइन में भी सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से अपनी फ्लाइट्स को कुछ घंटों तक रोकना पड़ा था। नेवार्क में तो इस साल कई बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स फेल हो चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल जनवरी में वॉशिंगटन में एक भयानक हादसा हुआ था। एक पैसेंजर प्लेन और मिलिट्री हेलीकॉप्टर की टक्कर हो गई थी, जिसमें 67 लोगों की मौत हो गई थी। ये पिछले 20 सालों में अमेरिका का सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश था। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतनी एडवांस्ड और बड़ी एयरलाइन कंपनीज के पास प्रॉपर बैकअप सिस्टम्स नहीं होते?
क्या इस तरीके की गलतियां फिर से दोहराई जाएंगी? फिलहाल राहत की बात इसमें यह है कि यूनाइटेड एयरलाइंस ने इशू सुलझा लिया है और फ्लाइट्स धीरे धीरे वापस शेड्यूल पर आ रही हैं। लेकिन अमेरिका के एयर ट्रैवलर्स के लिए ये एक और बड़ी चेतावनी है कि टेक्नोलॉजी पर भरोसा तो है, पर उसकी बैकअप प्लानिंग उतनी ही जरूरी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।